हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट मीन्स विज्ञापन प्रबंधन। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इस वीडियो में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। तो बेसिक इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव। कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके आप एडवर्टीजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, एजेंसीज क्या होती है और एडवर्टाइजिंग के जो इसमें टॉपिक छूट गए सभी को डिटेल में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सोशल मीडिया की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड और वीडियोस की प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट आप सभी ने देखे होंगे, सुने होंगे। ये वीडियो स्टार्ट होगा तब भी शायद आपको एड दिखा होगा, जो कि एडवर्टीजमेंट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट होता है, ये मैकडोनल्ड्स का बर्गर और फेयर एंड लवली HD ग्लो के लिए कोक, कि आप शेयर अ कोक विथ, कि कोक किस किस के साथ शेयर करें, दादा नानी भाई मामा पापा फ्रेंड फैमिली, मतलब सबके साथ। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट हमको टेलीविज़न पे, वीडियोस पे, FM पे, सभी जगह पे मिलते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर पढ़ा है तो प्रमोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग को मैनेज करना या एडवर्टाइजिंग के क्या मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कैसे मॉनिटर करते हैं, एडवर्टीजमेंट किस ऑडियंस को दिखाना है, कितने टाइप्स के मीडिया होते हैं, कौन से मीडिया को हमको चूज़ करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं एडवर्टीजमेंट के, कि क्या प्रोसेस को हमको फॉलो करना है ताकि जो हमारा मैसेज है वो हम सही ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंचा सके। तो उस बेटर रिजल्ट के लिए हम एडवर्टीजमेंट का मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें कि हम एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, एडवर्टाइजिंग के कैंपेन्स कैसे चलेंगे, मैसेज, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को हम हायर करके उनके थ्रू करवा सकते। तो ये पूरे हम एडवर्टाइजिंग का जो मैनेजमेंट करते हैं वो होता है हमारा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। क्योंकि प्रमोशन करने के बहुत सारे, हमने देखा था पर्सनल सेलिंग होती है, सेल्स प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी होती है, पब्लिक रिलेशंस होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। पर उसमें से एक इम्पॉर्टेंट आता है एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत इफेक्टिव फॉर्म होता है हमारे एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारे तरीके से करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन। फर्स्ट है डेफिनेशन की, जो कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रिमेंबर करके रखें। इसको शॉर्ट फॉर्म में AMA भी बोला जाता है। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग क्या है? एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का या प्रमोशन का। किस चीज़ का प्रमोशन हम कर रहे हैं? आइडिया का, गुड्स का या सर्विसेज का, जो भी हमको चीज़ें या प्रोडक्ट बेचना है उसको हम पैसे देके एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। तो जो कंपनी करवाती है वो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स की वो कॉस्ट को बियर करती है कि क्या कॉस्ट आने वाली है एडवर्टीजमेंट में। वो किसी भी फेमस TV चैनल से उनको पैसे देके उनका एडवर्टीजमेंट रन करवाती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि एक पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी के पास पर्सनली नहीं जा रहे हैं या फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे। तो ये डेफिनेशन, इससे रिलेटेड ही बाकी सारी डेफिनेशंस भी आपको सिमिलर ही मिलेगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन WJ स्टेंट ने दी थी कि एडवर्टाइजिंग में कंसिस्ट होती है सारी एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व होती है प्रेजेंटेशन, ग्रुप के नॉन पर्सनल, ओरल, विजुअल, स्पॉन्सर्ड मैसेज, किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या आइडिया से रिलेटेड कोई भी मैसेज हो सकता है, उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखाया जाता है एक या एक से ज़्यादा मीडिया पे पेड तरीके से आइडेंटिफाई स्पॉन्सर द्वारा। मतलब कोई कंपनी द्वारा किसी प्रोडक्ट, आइडिया या मैसेज को बनाया जाएगा, विजुअल हो सकता है, ओरल हो सकता है वो, और फिर उसको पेड फॉर्म के थ्रू मीडियाज़ पे दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग।
नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर कि एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंडक्ट थ्रू पेड मीडिया अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप। कि एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल फॉर्म में कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ बताया कि हम किसी के डोर टू डोर जाके पर्सनली सेलिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी को मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको नॉन पर्सनल बोला जाता है। इसको हम पेड मीडिया के थ्रू क्लियरली स्पॉन्सरशिप के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन करवाते हैं। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस जो आपको इजी लगे वो याद कर लें। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन और फिलिप कॉटलर, ये 2 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, जो अभी तक हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उसी के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि क्या क्या विशेषता होती है एडवर्टाइजिंग में। तो फर्स्ट है कि पेड फॉर्म की जो एडवर्टाइजिंग है वो पेड फॉर्म है क्योंकि एडवर्टाइज़र या स्पॉन्सर करता है, पे करता है ताकि वो मैसेज को क्रिएट करे, एडवर्टाइजिंग मीडिया का स्लॉट ले, मतलब टाइमिंग ले कि किस टाइम पे आपका एड दिखाया जाएगा, उसको मॉनिटर करें, तो इसलिए इसको बोला जाता है पेड फॉर्म। अगर मुझे एडवर्टीजमेंट दिखाना है किसी मेरे प्रोजेक्ट का तो मैं पैसे दूंगी, तो ये होता है पेड फॉर्म। नेक्स्ट है टूल फॉर प्रमोशन। हमने देखा था प्रमोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रमोशन मैक्स जिसको बोलते हैं कि पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, उसमें से एडवर्टाइजिंग भी एक पार्ट होता है प्रमोशन का, इसलिए इसको बोला जाता है टूल फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट है वन वे कम्युनिकेशन कि जो एडवर्टाइजिंग है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि ब्रांड कंज्यूमर्स को जो बताना चाहता है डिफरेंट मीडियम के थ्रू वो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टीवी पे ऐड देखा तो टीवी पे उन्होंने वीडियो बनाया, एडवर्टीजमेंट में अपना मैसेज दिया और रन कर दिया, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। उनको जो बोलना था उन्होंने उनकी बात बोली। अगर हमको उस एड देख के कुछ भी डाउट है या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है, हमको कुछ जाना है, तो हम वो नहीं कर सकते। तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नॉन पर्सनल कि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कोई फेस टू फेस कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये एक नॉन पर्सनल मेथड होती है। हमने न्यूज़पेपर में ऐड देखा तो हमारे पास कोई फेस टू फेस या हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक पेपर पे ऐड प्रिंट था, हमने उसको देखा, तो ये हो गया नॉन पर्सनल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कि एडवर्टाइजिंग जो होता है वो हमेशा कुछ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल कंपनी या फिर बिजनेसमैन उनके थ्रू किया जाता है कि वो कॉस्ट को बियर करते हैं क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो ये होता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स के द्वारा एड चलाए जाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के, जो कि टोटली डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से याद की तो उसी पे पूरा बेस है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के क्या नेचर है। तो फर्स्ट है डिफाइन टारगेट मार्केट कि हम टारगेट मार्केट को डिफाइन करें। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसे कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हम किन बिजनेस को या किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे कस्टमर का जो होता है जिनको कि हम सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल टारगेट, हमको पता है कि पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारी शॉप है, अगर हमको वहीं पे एडवर्टीजमेंट करना है तो हम वहीं के न्यूज़पेपर में हमारा जो फ्लेयर्स होता है वो हम न्यूज़पेपर में रख के जब न्यूज़पेपर डिलीवर होगा उसके साथ करवा सकते हैं। तो ये हो गया कि हम एक टारगेट मार्केट को डिफाइन करते हैं और उसी के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट है सेट एडवर्टाइजमेंट बजट कि हम ओवरऑल बजट को देखते हैं कि सारे एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी जो भी बिजनेस में उसके थ्रू हम मैनेजमेंट करें कि क्या प्रमोशन की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हम बजट को उस तरीके से अलोकेट करें। फॉर एग्जांपल कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स है कि हम टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, प्रिंट मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, मतलब किन किन को कितना बजट हम देंगे। प्रमोशन की बात करें तो हम हो सकता है कि बाय वन गेट वन ऑफर्स चला रहे हैं जो कि सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती है, तो वो क्या होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम कितना बजट रख रहे हैं। तो इसमें हम डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज कि किस एक्टिविटी पे किस तरीके के एडवर्टीजमेंट पे हमारा कितना बजट होगा। नेक्स्ट है टेल्स प्रमोशनल मैसेज कि जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं एड्स को कि उसमें उनका जो प्रमोशन का मैसेज है वो सर्कुलेट हो, वो दिखाया जाए ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। ऐसी स्ट्रेटजीज लगाई जाती है कंपनी द्वारा कि वो कस्टमर को इस तरीके से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को बाय करें। फॉर एग्जांपल
कि हमको पता था मैगी का ऐड आता है, तो वो मैगी बोलते थे कि 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो लोगों को लगता था कि इतने फास्ट कुछ भी चीज़ कुक नहीं हो सकती है जितना कि फास्ट मैगी हो जाती है। तो ये एक प्रमोशनल मैसेज की टेक्निक्स थी, पर हमको पता है कि जब हम मैगी बनाते हैं तो वो 5 मिनट में बन के रेडी नहीं होती है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये क्या है कि एक प्रमोशनल मैसेज है ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो। इसी में आगे नेक्स्ट नेचर है चूज़ मीडिया स्ट्रेटजी, कि हम राइट जो मीडिया है उसको चूज़ करें ताकि इफ़िशिएंटली किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकें। प्लान्स बनाएं कि कैसे कंपनीज कस्टमर्स तक पहुंचती है, राइट मीडिया को चूज़ करें जो भी अवेलेबल है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट पे जो सूट होता हो। हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन या उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो हमको हमारे मैसेज को स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग दिखाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किड्स से रिलेटेड तो हम कुछ स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं, प्ले स्कूल्स को टारगेट करें मेनली। अगर टॉयज़ वगैरह से रिलेटेड है तो हम किस स्ट्रेटजीज को अपना रहे हैं इफ़िशिएंटली मार्केटिंग करने के लिए। नेक्स्ट है मेजर्स एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस, कि जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है वो टेक्निक्स को मॉनिटर करें, परफॉर्म करें कि क्या वेरियस एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी है जो कोई भी बिजनेस अडॉप्ट करता है, हम उसको फिर अगर नए चेंजेस आते हैं तो उसको हम रिप्लेस करके नई स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि इफ़ेक्टिवली हम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले सभी लोग टीवी पे ज़्यादा फोकस करते थे एडवर्टीज़मेंट के लिए, टेलीविज़न, एफएम, रेडियोस। तो अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई है जिसमें कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट दिखेंगे, क्योंकि लोग क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब लोग कम टीवी देखना पसंद करते हैं, वो वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमको मेज़र करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग कहाँ पर चलाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो ये थे कुछ नेचर्स। नेक्स्ट है कि स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के क्या स्कोप होते हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, कि हम क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है, मार्केट में लॉन्च करती है। तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट मैनेज करता है सारी एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी को, कि लोग क्या करें, नए प्रोडक्ट को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा कोलगेट होता है वो हमेशा नए नए फ्लेवर्स निकालता रहता है, तो वो क्या करता है, इतनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ ऐड को करता है ताकि लोगों को पता चले कि कुछ नया मार्केट में आया, न्यू प्रोडक्ट, तो लोग उसको परचेस करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट वाइड अवेयरनेस, कि जो एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू हम वो ज़्यादा लोगों में, ब्रांड के थ्रू या फिर ऑडियंस में अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं। कंपनीज इस तरीके से कम्युनिकेट करती है उनकी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को, यूजेस को, एडवांटेजेस को, कि लोग मार्केट में उस प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सेल्स, ये प्रोसेस होता है कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि सेल्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज किया जाए। तो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी फैसिलिटीज़ है कि जो भी कंपनी है वो लार्ज कस्टमर्स तक पहुंच सके और उनको कन्विंस कर सके, ताकि क्या हो, उनकी सेल्स इंक्रीज होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट वर्न कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है एनहेंस गुडविल, कि जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी है वो रिजल्ट होता है कि क्या करें, इम्प्रूव करें ब्रांड की इमेज को मार्केट के अंदर। वो कंपनीज देखें कि उनकी क्या प्रेजेंस है ऑडियंस की, ब्रांड कितना सुपीरियर है, कितना वो लोग मार्केट में ख़रीद रहे हैं, उसकी क्या इमेज है। अगर गुडविल अच्छी होगी तो ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा प्रमोट होगा। इमेज को बढ़ाने के लिए या गुडविल को बढ़ाने के लिए भी एडवर्टीजमेंट करते। नेक्स्ट है कि परस्यूट कस्टमर्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक उनका मैसेज को भेजा जाए ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो। प्रमोशनल मैसेज इस तरीके से डिफाइंड हो कि लोग उससे कन्विंस हो सके और वो उस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स को अच्छे से जान सके और उसको खरीद सके। तो उनको हमेशा रिकॉल करवाना कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये बेनिफिट्स है, तो उनको हमेशा माइंड में रहेगा। नेक्स्ट है फेस कंपटीशन, कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के थ्रू हम कंपटीशन को इजीली फेस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल है या कॉम्पिटिटर्स है तो वहाँ पे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमारे
प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, लोगों को पता है, तो हम इजीली कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कि ये लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे काम करिए जो कि कंपनी से फ़ीस लेके वो प्रमोशन का काम करती है, कि सिर्फ आप उनको बता दो आपका इतना बजट है, इतना प्रमोशन से आते हैं, तो वो आपके लिए प्रमोशन करती है। तो ये कुछ होते हैं स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है एडवर्टाइजिंग के, तो 2 बेसिस पे। फर्स्ट है कस्टमर के लिए, तो फर्स्ट है कन्वीनियंस, कि जो भी एडवर्टीजमेंट चल रहा है वो इतना इन्फॉर्मेटिव होता है कि कस्टमर्स उसको देख के खुद की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना लेते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को ले सकता है नहीं ले सकता, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उनको जो फीचर्स चाहिए वो है या नहीं है, उनके बजट में है कि नहीं। तो ये एक होता है कन्वीनियंस। नेक्स्ट है अवेयरनेस, की जो एडवर्टाइजिंग है वो एजुकेट करता है कस्टमर्स को कि क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या क्या उनमें फ़ीचर्स है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, और जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से वो बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेटर क्वालिटी, की जो ब्रांड होती है वही एडवर्टीज़मेंट करती है क्योंकि वो सही क्वालिटी प्रोवाइड करती है, और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं करते क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी होता है और फॉल्स एडवर्टाइजिंग होती है। तो बेटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अभी हमने देखे थे कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंस, नेक्स्ट है बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंस, कि ये भी अवेयरनेस क्रिएट करता है। जैसे ही एडवर्टीज़मेंट इंक्रीज़ होंगे तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों के अंदर ज़्यादा क्रिएट होगी और वो इजीली मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड का इमेज, कि एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को कि वो डिज़ायर जो भी ब्रांड का इमेज बनाना चाहते हैं, क्या ब्रांड की पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, जो भी कस्टमर्स के माइंड में है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है बिजनेस को कि वो डिफरेंट कर सके कि उनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कैसा डिफरेंट है, क्या फीचर्स डिफरेंट है, क्या एडवांटेजेस डिफरेंट है, और वो टारगेट ऑडियंस को बता सके। नेक्स्ट है इंक्रीज़ गुडविल, जितना ज़्यादा हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं लोगों को पता चलता है वैसे ही गुडविल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ब्रांड का विज़न होता है कि वो अपनी गुडविल को इंक्रीज़ करे, ब्रांड की इमेज को इंक्रीज़ करे। नेक्स्ट है वैल्यू फॉर मनी, कि एडवर्टाइजिंग डिलीवर करता है मैसेज को कि जितना वो मनी दे रहे हैं उसके बदले उनको उतनी वैल्यू मिल रही है उस प्रोडक्ट के बदले। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, की इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट है कि ये प्रोडक्ट की या फिर ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट करता है, ब्रांड की इमेज को क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, प्रोडक्ट और ब्रांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है कि उसमें क्या फीचर्स है, क्या यूजर्स है, क्या क्वालिटीज़ है, परस्यूट करता है, पीपल्स को मनाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है कि वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए या फिर कॉल टू एक्शन ले या टेक एक्शन ले, ब्रांड के बारे में रिमाइंडर प्रोवाइड करवाता है कि लोगों को रिकॉल हो सके कि ये ब्रांड भी अवेलेबल है मार्केट में, और जो आपने पास्ट में प्रोडक्ट परचेज़ किया था ब्रांड एक्सपीरियंस उसका आप शेयर करें या फिर आप उस पर लॉयल हो जाए कि आपको वो ब्रांड कैसा लगा। ये थे कुछ फंक्शंस। कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि आप फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक और डिटेल वीडियो देखेंगे जिसमें कि और डिटेल में एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप यूजीसी नेट या एमबीए की तैयारी करें तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो फर्स्ट होता है टू इन्फॉर्म, कि एडवर्टीजमेंट यूज़ किया जाता है ताकि ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट हो सके, ब्रांड का एक्सपोजर टारगेट मार्केट तक पहुंचाया जा सके, पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा सके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उनका लिए फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस के गोल की कि वो उनका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ये लोगों को पता चले। सेकेंड आता है टू परस्यूट, इसमें कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं उसकी क्या ब्रांड इमेज है, क्या लोगों का फेवरेबल एटीट्यूड है उस ब्रांड के लिए, तो उनको मनाना कि वो कैसा सोचते हैं उस ब्रांड को लेके। नेक्स्ट है टू रिमाइंड, लोगों को याद दिलाना, बार बार हम सेम तरह के एडवर्टीजमेंट देखते हैं हमारे माइंड में, कभी कभी इरिटेशन होता है कि अभी देखा था फिर से वही, तो ये क्या करते हैं वो रिमाइंड करवाने की कोशिश करते हैं ब्रांड के मैसेज को
कि आप उसको फॉरगेट ना कर सकें, मेंटेन कर के रखते हैं वो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस को ब्रांड की। और ये उनको हेल्प करता है कि लोग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करें या मार्केटिंग करें। अगर मुझे कोई सा ब्रांड बहुत याद गया, मैंने यूज़ किया, अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँगी, दूसरे लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया तो वो भी सोचेगी कि मैं भी इस प्रोडक्ट को ट्राई करूँ, तो इसलिए वो हमेशा रिमाइंड करवाते हैं। तो ये 3 मेन है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो आप ऑनर आई बटन की प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर ये 3 कुछ मेन टाइप्स के ऑब्जेक्टिव थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में आपने देखा एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, फीचर्स, नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आपने इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे। ये FC के जो कि बताता है कि वी आर सॉरी, ये खाना उस तरीके से बिक रहा हुआ है, मतलब कि पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट है हॉर्लिक्स के पावर ऑफ मिल्क, जो कि इस तरीके से आप हॉर्लिक्स पियेंगे तो इतनी पावर मिलेगी। नेक्स्ट है टोमेटो केचप, जो कि बता रखा है कि, तो ये बताया है टोमेटो केचप में कि कोई भी इस तरीके से केचप नहीं बना सकता है। थैंक यू।